प्रकाश हैप्पी बर्थडे आपका। कहाँ है, जरा वीडियो को ऑन कर दीजिए, हम लोग यहीं से सेलिब्रेट कर लें। ये तो गलत बात है आप, अरे वाह, मतलब ये तो बहुत बड़ा, ये तो ब्लंडर हो गया नहीं। हाँ, आ गए प्रकाश कुमार, जरा अपना वीडियो ऑन कर लेंगे सो दैट कि हम लोग आपका बर्थडे यहीं से सेलिब्रेट कर दें। नहीं, हो गया फेस होने चला गया नहीं। चलिए, हो गया, सेलिब्रेशन हो गया, प्रकाश का हैप्पी बर्थडे है। आते हैं अब हम लोग अपने अकाउंट्स का सेलिब्रेशन करते हैं, ठीक ना। अकाउंट में सेलिब्रेशन करते हैं। क्या सेलिब्रेशन करना है आज? आज कुछ नया होने वाला नहीं, कुछ खास होने वाला। क्या होने वाला है हम बताएंगे, नहीं फाइनल अकाउंट गेस कर लिए, ठीक ना। आज क्या नया होने, और बच्चे लोग कहाँ हैं? क्यों? 1 जनवरी सेलिब्रेट करने का प्रिपरेशन चल रहा है, वही ना, ऐसा तो नहीं है ना। क्योंकि बच्चे लोगों का, जैसे हमारे घर में बच्ची है, ठीक ना, उसका छुट्टी हो गया स्कूल का, क्योंकि बच्चे लोग के लिए थोड़ा 1 जनवरी ज्यादा मायने रखता है। लेकिन अब तो आप लोग बूढ़े हो गए हैं, क्या कितना 1 जनवरी मनाएंगे? अभी तक तुमको लगा 17-18 मना लिए होंगे, 15-16 1 जनवरी, है ना। कैसे नहीं, एक भी जितना एज है उतना तो एटलीस्ट मनाए ही होंगे, ठीक ना। जाने अनजाने में मन गया होगा। खैर, आते हैं हम लोग आज की क्लास में। रियल में हमें आप ये बताइए कि अभी तक हमने जो पढ़ा है, क्या उसमें किसी भी बच्चे कोई भी कंफ्यूजन है? अगर है तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चे हमें बतलाइए, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे नहीं। पहले तो हम जरा अपना सीए फाउंडेशन में 22 अकाउंट, यही पढ़े थे ना हम लोग। हाँ जी, अभी तक जरा याद करवाते हैं, जरा याद उन्हें भी कर लो नहीं, जिसको हमने अभी तक पढ़ लिया, ठीक ना। क्या क्या पढ़ लिया है कि सर, सुनिएगा सर, सुनिएगा कि जब बहुत समय के बाद लोगों के माइंड में ये सेट हो गया कि कैश ही सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा चीज है कैश नहीं, यानी टका ही धर्मा टका ही कर्मा का ज्ञान जब आदमी को मिल गया था, उस समय में लोग टका के पीछे यानी कैश के पीछे भागने लगे थे। अब कैश के पीछे भागने के चक्कर में क्या हुआ, लोगों को यह मालूम चला कि देयर आर टू वे जहां से कैश को अपने पास लाया जा सकता है, जहां से कैश को अपने पास लाया जा सकता है। वो 2 तरीका कौन सा था? तो साहब वो 2 तरीका था, एक तो आप जॉब कर लेंगे और दूसरा आप क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। देयर आर 2 वे जहां से आपके पास कैश आ सकता था, ठीक ना। फिर जब लोग जॉब करने लगते थे, कहां से समस्या कहां से आया था, अकाउंट का एक बार रिफ्रेश करवाते हैं आपको, ठीक ना। जब लोग जॉब करने लगे थे तो इनको अपना एनुअल इनकम कैलकुलेट करने में थोड़ी भी कठिनाइयां का सामना करना नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर 1 लाख रुपया पर मंथ के हिसाब से इनका इनकम है, तो भैया साल का 12 लाख रुपया इनकम हो गया, ठीक ना। 10 लाख रुपया पर मंथ का इनकम है तो 1 करोड़ 20 लाख रुपया हो गया, ठीक ना। कहने का मतलब जो आदमी जॉब करता है उसे अपना एनुअल इनकम कैलकुलेट करने में जरा सा भी टाइम नहीं लगता है। लेकिन वहीं पे दूसरी ओर जो बेचारा बिजनेस कर रहा था, जो बिजनेसमैन था, जिसकी इच्छाएं क्या थी, अनलिमिटेड थी, असीमित इच्छाएं कि नहीं हमें तो 4 चक्का चाहिए, वो भी 4 महीने पे एक 4 चक्का चाहिए, ठीक ना। हम तो चेंज करेंगे, हर साल पे 4 व्हीलर चेंज होना चाहिए हमें। तो कहां, देश के हर एक सिटी में हमारा क्या होना चाहिए, अपना फ्लैट होना चाहिए। वर्ल्ड में अपना फ्लैट नहीं, अमेरिका में वाशिंगटन डीसी वहां पे फ्लैट होना चाहिए। तो ऐसा चाह रखने वाले लोग क्या करने लगे, बिजनेस करने लगे ना। लेकिन जब वो बिजनेस करने तो लगे, लेकिन बिजनेस करते करते उन्हें क्या कठिनाइयां आने लगी, यही वाला कठिनाइयां जो इनके लिए आसान था लेकिन इनके लिए बहुत मुश्किल था। एनुअली कितना पैसा अर्न कर रहे हैं
इसे कैसे कैलकुलेट किया जाए। इसके लिए हमने डिटेल में पढ़ा था कि क्या हुआ। सब गए लुका पेसोली साहब के पास या मार्शल के पास गए थे। कब गए थे? 1898 में। तब कब गए थे? हो गया समाप्त? नहीं समाप्त, यही याद रहता है। वेरी गुड। 2 लाइन का हिस्ट्री अकाउंट का वो भी याद नहीं रख पाते हैं आप। 1442 नहीं 1494। हाँ जी 1494 ईस्वी में कहां पे गए थे सर? यहीं पे पटना में तो आए थे गुरु दीक्षा कॉमर्स में सीखने के। क्या? इटली का वेनिस नाम का एक टाउन था, सिटी था, जिसके पास गए थे। नहीं तो ये सब याद रखिए। 2-4 लाइन का तो हिस्ट्री है यार। कोई पूछ देगा आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पे तुम आपके टीचर हैं, हम आपका मजाक नहीं बनाएंगे क्योंकि मेरा मजाक बन जाएगा, लेकिन दूसरा आदमी तो आपका मजाक बनाएगा और साथ ही साथ आपके टीचर का भी मजाक बनाएगा। ठीक है, तो प्लीज ऐसा ना करें। यानी वहां गए थे, उनको सारा एक्सप्लेन किया और उन्होंने क्या किया कि बोला कि तुम डोंट वरी हो जाओ। नहीं डोंट वरी। कैसे डोंट वरी? बोला कि एक हम सब्जेक्ट निकालेंगे अकाउंटेंसी। क्या निकालेंगे? अकाउंटेंसी, जिसके अंदर तेरे सारे समस्या का समाधान कर देंगे। यानी इस सब्जेक्ट में हम तेरे को एक प्रोसेस बताएंगे, जिस प्रोसेस का नाम क्या है? अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस बोले कि जब तुम इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लोगे ना, तब तेरे को मालूम हो जाएगा कि तुमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है या कितना तेरे को लॉस हुआ है। ये सारा कैलकुलेशन हम तब तेरे को बतला सकते हैं। ठीक है, यही सब पढ़े थे कुछ कुछ। इसी को थोड़ा लंबा पढ़े थे, 3-4 क्लास में हम लोग, अभी शॉर्ट में पढ़ लिए। यही सब पढ़े थे। अब साहब इन्होंने क्या बता दिया था ऐसा अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर क्या बता दिया था? ये बोले थे वेरी सिंपल। क्या बताए थे आप लोगों को मालूम होगा? नहीं क्या होता है अकाउंटिंग प्रोसेस में, बताइएगा जरा। नहीं सर हमको वो सब चीज याद नहीं रहता है सर। ये सब चीज सर आप याद रखिए, हम लोग क्यों याद रखेंगे सर? नहीं ऐसा बात है क्या? ऐसा है तो बोलिए, अभी पीट देते हैं आपको, अगर आपके मन में ऐसा ख्याल आ रहा है तो। नहीं है ना ऐसा? नो सर। कहने का मतलब सर हमें याद है कि इन्होंने क्या बोला था कि देखो बाबू तेरे बिजनेस के अंदर क्या होगा? ट्रांजैक्शन होगा। ट्रांजैक्शन 2 तरीके से हो सकते हैं। नहीं पहला मोनेटरी ट्रांजैक्शन, दूसरा नॉन मोनेटरी ट्रांजैक्शन। मोनेटरी और नॉन मोनेटरी का मतलब आपको क्लियर मालूम है कि सर ऐसा ट्रांजैक्शन जिसको मनी में मेजर किया जा सके उसे नॉन मोनेटरी ट्रांजैक्शन कहते हैं। मोनेटरी बोलते हैं, नहीं सॉरी, नहीं तो उसे मोनेटरी ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ऐसा ट्रांजैक्शन जिसको मनी में मेजर नहीं किया जा सके उसे नॉन मोनेटरी बोलते हैं। ठीक ना? तो अकाउंट के अंदर उन्होंने बोला था कि जो मोनेटरी ट्रांजैक्शन होगा, यानी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसका मनी वैल्यू होगा, उसी को क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। और जो नॉन मोनेटरी ट्रांजैक्शन होगा उसे कुछ नहीं करना है। ठीक ना? ओके चलिए, अब रिकॉर्ड करने का क्या तरीका है? सर रिकॉर्ड करने का भी 2 तरीका था। रिकॉर्ड कहां पे करते हैं? तो प्राइमरी बुक में। किस में करते हैं? प्राइमरी बुक में करते थे। प्राइमरी बुक सर 2 तरीके से हो सकता था, एक स्मॉल बिजनेसमैन के लिए और एक मीडियम या लार्ज बिजनेसमैन के लिए। नहीं ये सब पढ़े हैं कि नहीं? हाँ सर पढ़े हैं, सब पढ़े हुए हैं सर, मजा आ गया। नहीं स्मॉल बिजनेसमैन के लिए प्राइमरी बुक में क्या होता था? एक ही बुक मेंटेन होता था, जर्नल बुक। जबकि मीडियम या लार्ज बिजनेसमैन के लिए प्राइमरी बुक में 8 बुक मेंटेन होता था। कितना? 8, जिसको क्या बोलते थे? सब्सिडियरी। ठीक ना? ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। फिर जब एक बार ट्रांजैक्शन को चाहे आप जर्नल में या सब्सिडियरी में रिकॉर्ड कर लेते हैं, तब हम क्या करते थे? इस रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन का क्या करते थे? क्लासिफिकेशन करते थे। नहीं क्लासिफिकेशन करते थे। क्लासिफिकेशन कहां पे करते थे भाई साहब? प्रिंसिपल बुक में। किसमें? प्रिंसिपल बुक। प्रिंसिपल बुक किसे कहा जाता है? लेजर को। प्रिंसिपल बुक किसे कहा जाता है? लेजर। और वहां पे हम लोग क्या करते थे? क्लासिफिकेशन करते थे। ये सब पढ़े हैं कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल पढ़े हुए हैं सर, आप आगे बढ़िए सर। उसके बाद जब एक बार हम ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई कर लेते थे, हालांकि इसका 2 ऑब्जेक्टिव वगैरह सब डिटेल में पढ़े हैं, अभी उतना हम लोग ये नहीं करेंगे, फास्ट में चल रहे हैं। जब क्लासिफिकेशन कर लेते थे तब क्या होता था? अब इस लेजर का एक समरी बनाते थे। कैसे? आपके बुक में इंडेक्स होता है कि नहीं? कि आपको अगर किसी चैप्टर में पहुंचना है, हाँ जर्नल एंट्री, तो पेज नंबर 215 पहुंच गए आप वहां पे। ठीक ना? उसी तरीके से यहाँ पे क्या था? लेजर का एक हम लोग समरी बनाते थे। और समरी कहां पे बनाते थे सर? ट्रायल बैलेंस में बनाते थे। कहां बनाते थे? ट्रायल बैलेंस में बनाते थे। और लास्ट में उस समय आ गया था जिसके लिए आपने अकाउंटिंग प्रोसेस लगाया।
किसके लिए अकाउंटिंग प्रोसेस लगाए थे? प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर। अगर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट नहीं करना होता तो अकाउंटिंग प्रोसेस लुका पेसोली के पास जाते? नहीं जाते। लुका पेसोली के पास नहीं जाते तो अकाउंटिंग प्रोसेस का उन्होंने वो नॉलेज बताते? नहीं बताते। यानी मेन जो देखा जाए तो बैक ऑफ द माइंड में क्या है? प्रॉफिट जानना है बिजनेसमैन को कि हमें भैया हमारे बिजनेस से क्या प्रॉफिट हुआ या क्या नुकसान हुआ, ये तो हमें बता दो, ठीक ना। उसे बताने के लिए लास्टली हम लोग कहां पे आ जाते हैं? फाइनल अकाउंट, जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले नहीं। और मेरा यकीन मानिए, हमने बोला था आपको, आपके साथ मैंने कमिटमेंट किया था कि फाइनल अकाउंट पढ़ने में आपको मात्र कितना समय लगेगा? आधे घंटे का टाइम लगेगा। मात्र आपके इतने इंपॉर्टेंट समय में से, चूंकि हम समझ सकते हैं कि आपका 4 साल बहुत ही क्रूसियल है आपके लाइफ, है ना। 440 का फॉर्मूला बताए होंगे कभी? 4 साल मेहनत करो, नहीं नहीं तो 40 साल मेहनत करना पड़ेगा। 4 साल मेहनत कर लो, नहीं तो 40 साल दुनिया मेहनत करवाएगा। दुनिया आपसे रिक्शा चलवाएगा, चलवाएगा कि नहीं चलवाएगा? नहीं। आप ये नहीं बोला अरे सर हमारे पापा तो बहुत पैसे वाले, अरे बहुत पैसे वाले को देख लिए, दरभंगा महाराज समाप्त हो गया, ठीक ना। तो पैसा, पापा के पैसा पे क्या करना है? उससे आपको बैकअप मिलना चाहिए, नहीं हाँ भाई हमारे पास है, लेकिन पापा के पैसे पे बहुत ज्यादा उछलना नहीं, ठीक ना। वो उनका पैसा है, हम लोग अपने पैसा पे हीरो बनना हमें, ठीक ना। तो आपके उस 4 साल में से अभी मैं आधा घंटा लूंगा और आपको फाइनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट बता, ठीक है। क्या है फाइनल अकाउंट में? तो आएंगे पहले तो इसे बनाएंगे, क्यों? तो बिजनेसमैन को क्या चाहिए था? प्रॉफिट और लॉस चाहिए था। तो इसे बनाने का 2 ऑब्जेक्टिव है, ये सब हम लिखवाएंगे भी आपको, अभी ऐसे लिख रहे हैं। इसे बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू नो परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। परफॉर्मेंस कहे तो, परफॉर्मेंस बोले तो, परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रॉफिट या लॉस। क्लास का लिंक क्या चीज व्हाट्सएप पे गया था? अरे सर जब लेते हैं ना क्लास संडे से सर को तो लिंक जाता है। अरे यार अभी का क्लिक क्लिक कर दिया, क्लिक कर दिया। यार हम भेज रहे हैं। एपी लॉगिन है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मोबाइल को बदल दीजिए और आईफोन रखिए। एक तो आईफोन देकर के ऐसे गुस्सा आ जाता है हम लोग को, नहीं आईफोन रखे हुए और ऊपर से हेल्प करेंगे आईफोन वाले, नहीं ले रहा है। हो जाएगा, देख लेंगे। एंड्रॉइड लो तब हेल्प मांगो क्या? एक मिनट जरा, कहाँ गया? अपना टाइम आएगा नहीं? अरे आपका टाइम आया हुआ है, तब तो आप सीए ऐसे कोर्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नहीं? क्या हुआ? कहाँ से लिंक कहाँ से भेजते हैं भाई? यहाँ कॉपी कॉपी हो गया, हो गया, हो गया। अच्छा बैच अनाउंसमेंट में भेजते क्या? बैच में लिंक लगता है। अनाउंसमेंट सेक्शन में तुम
मेरे को भी सैटरडे को क्लास करेंगे किस चीज पे क्या? इस पे अच्छा मेरे में तो ऐप ही नहीं है। हाँ जी। क्या है, सॉरी क्लास डिस्टर्ब हो गया था। तो फाइनल अकाउंट में जो बनाया जाता है, इसका दो ऑब्जेक्टिव है। बिजनेसमैन एक चीज जानना चाह रहा था कि हमें क्या प्रॉफिट हुआ, एक साल बिजनेस करने के बाद हमें क्या प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ ये बता दो। लेकिन हमने बिजनेसमैन को वो तो बताया ही, साथ ही साथ बाय वन गेट वन फ्री भी दिया, नहीं उसका पोजीशन ही बता दिया। बोले उसको कि तेरे को सिर्फ परफॉर्मेंस से काम नहीं चलेगा, हम तेरे को क्या बताएंगे, टू नो पोजीशन ऑफ द बिजनेस, टू नो पोजीशन ऑफ द बिजनेस, टू नो पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हम उसके पोजीशन को भी बताएंगे। पोजीशन का मतलब क्या कि सर वो क्या है, कलेक्टर है, नहीं ऐसा पोजीशन नहीं। उसका पोजीशन का मतलब उसका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा, नहीं उसके पास कितने का एसेट्स है, कितने का लायबिलिटी है, ये उससे बताएंगे कि देखो तेरे पास अगर 5 करोड़ का एसेट है बाबू, तो 2 करोड़ का लायबिलिटी भी तो है, ठीक ना। इस चीज का भी एहसास दिलाएंगे और हम उसको फाइनल अकाउंट के अंदर यही दो चीज बताएंगे। ये कैसे बनेगा, हमने बोला ना आपको कि मात्र आधे घंटे के अंदर अगर आप कंसंट्रेट होकर के सुन लेंगे, बहुत सारे बच्चे को आता ही होगा, लेकिन अगर आप कंसंट्रेट होकर के सुन लेंगे तो अगर आपका भूल भी गए होंगे आप या आपको नहीं आता है, बस आपको आधे घंटे के अंदर फाइनल अकाउंट, ठीक है। कैसे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको ये बात हमने बता दिया कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ही फाइनल अकाउंट बनेगा। हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस का क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसी के एग्जाम्पल के साथ हम आपको फाइनल अकाउंट बताएंगे। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ट्रायल बैलेंस यहां पे लेंगे और तब जाकर के हम फाइनल अकाउंट बताएंगे। ले लें, चलिए हाँ सर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे ट्रायल बैलेंस देते हैं। ये ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा सर, ट्रायल बैलेंस जर्नल एंट्री बना करके, लेजर बना करके, बैलेंसिंग करके तब ट्रायल बैलेंस बनेगा। हम लोग एक बना बनाया रेडीमेड ट्रायल बैलेंस दे देते हैं, ऐसा हो सकता है कि नहीं। कैसे पहले कपड़ा सिलवाते थे हम लोग, कपड़ा जाते थे दुकान पे, थान में से कटवाते थे 2 मीटर, 2.5 मीटर, 1.5 मीटर, कितना नहीं, फिर आता था दर्जी के पास जाते थे, फिर वो सिलता था तब पहनते थे। आजकल कैसे होता है, रेडीमेड, सीधा गए खरीद के ले आए, है ना। तो ये ट्रायल बैलेंस जो अभी हम ले रहे हैं वो रेडीमेड ले रहे हैं। रेडीमेड कैसे देखेंगे जरा, हम क्या करेंगे, एक फॉर्मेट ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ट्रायल बैलेंस। आपका भी इसमें हम लेंगे ओपिनियन कि कौन सा लेजर रखा जाए, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, टीआर। अच्छा, ट्रायल बैलेंस बनाने का मेथड आपको बताया था कि नहीं, कितना मेथड होता है, 3। वेरी गुड, कौन कौन, कौन बाबू, एक चीज बताते हैं, ये सीए का एग्जाम है, जिसको आप बहुत छोटा चीज समझते हैं ना, अभी सीए फाइनल में, हमारे बहुत सारे फ्रेंड हैं सीए फाइनल में भी, नहीं तो अभी उन्होंने बोला कि इस बार ऐसे ऐसे जगह से क्वेश्चन पूछा है डायरेक्ट टैक्स में, इनकम टैक्स में, ठीक ना, जहां पे आदमी इग्नोर करता है। जैसे कैसे अभी आप इग्नोर करते हैं, ट्रायल बैलेंस का तो इलॉजिकल है, नहीं मेथड कौन याद रखेगा, यहीं से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है। उसको मालूम है कि बच्चा किस चीज को इग्नोर करने वाला, क्योंकि आपका वो क्या है, मदर बॉडी है, उसको सब कुछ मालूम है। जैसे आपके बारे में आपकी माँ को सब कुछ मालूम होता है ना, हमारे बारे में हमारे माँ को सब कुछ मालूम होता है। इंस्टीट्यूट भी आपकी मदर बॉडी है, ठीक ना, उसको सब कुछ मालूम है कि बच्चा यहाँ पे नौटंकी कर रहा होगा, नहीं यहाँ पे इग्नोर कर रहा होगा, वहीं से क्वेश्चन पूछो, ठीक है। तो प्लीज जो चीज बता देते हैं क्लास में उसको आप छोड़िएगा नहीं। ट्रायल बैलेंस बनाने का हमने 3 मेथड बताया था, बैलेंस मेथड, टोटल मेथड और मिक्स्ड, यानी टोटल एंड बैलेंस मेथड। समझ में आया, याद आ गया। चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे बैलेंस मेथड से देखते हैं। पहला नंबर क्या मान के चले बताइए, आप लोग लिखवा सकते हैं, कैपिटल अकाउंट कितना, 2 लाख रुपए क्रेडिट बैलेंस होगा, है ना। दूसरा नंबर कैश अकाउंट कितना, 50,000 रुपया डेबिट बैलेंस होगा, होगा कि नहीं।
तीसरा नंबर परचेज अकाउंट, कितना? 1,00,000। उसके बाद सेल्स 1,50,000 अकाउंट 1,50,000। रेंट 10,000। सैलरी 15,000। वेजेज 2,000 और इंश्योरेंस 1,000। फर्नीचर 10,000। रहने दे। डिस्काउंट चलिए रहने दें। अब आगे फिर देखेंगे, ठीक ना? इसको यहीं पे रहने दें। हाँ, टोटल जरा कीजिए। टोटल किया जाए, ये तो हो गया 3,52,500 और ये हो गया 1,500। हाँ, यही ज्यादा होगा क्रेडिट साइड, 3,52,500। इसको जरा कीजिए तो बैलेंसिंग फिगर को कुछ डाल दिया जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी 1,90,000 आ रहा है। ये 1,50,000, 1,60,000, 1,75,000, 1,77,000, 1,78,000, 1,88,000, 1,90,000 है ना? और 3,52,000 बहुत ज्यादा है, ठीक ना? डिफरेंसेस कितना है? 1,62,500। इतने का क्या है? प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक ना? 3,52,500। चूंकि हमने आपको क्या बताया था कि ट्रायल बैलेंस का टोटल ऑलवेज टैली करना चाहिए, अदरवाइज आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, ठीक ना? हमने यहाँ पे क्या कर लिया? बैलेंसिंग फिगर में प्लांट एंड मशीनरी ले लिया, लेकिन जब हम लोग सिस्टमेटिकली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिए रहते, लेजर बनाए रहते और तब ट्रायल बैलेंस बनाते तो हमें ये बैलेंसिंग फिगर निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक हमारा टैली कर जाता कि नहीं? ठीक है, तो आप इसको ऐसा नहीं समझिएगा कि अच्छा हमको तो सर एक चीज इससे सीखने को मिल गया कि ट्रायल बैलेंस अगर नहीं टैली करता है तो उसको प्लांट एंड मशीनरी में डाल दिया जाता है। क्या ऐसा कॉन्सेप्ट सीखे? नो सर, ऐसा नहीं सीखे, ऐसा सीखना भी नहीं, ठीक ना? ऐसा सीखना भी नहीं है, नहीं, कहीं नहीं डाला जाता, डिफरेंस आएगा ही नहीं, ठीक है? कभी कभी आ जाता है, चलिए उस पर हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब आते हैं कि हमारे सामने हमारा ट्रायल बैलेंस बन के तैयार हो गया। अब इससे हमें क्या बनाना है? फाइनल अकाउंट बनाना। नहीं, इस फाइनल अकाउंट के अंदर हम आपको दो चीज बताएंगे इतिहास से रिलेटेड। एक चीज बताएंगे जौहर। जौहर आप जानते हैं क्या होता है? क्या? नहीं, वो नहीं। हाँ जी, जैसे क्या होता था पुराने जमाने में, जब हमला होता था, एक राजा दूसरे पे हमला करता था, ठीक ना? तो राजा को जब मार देता था तो उसकी जो रानियां होती थी, ठीक ना, वो क्या करता था? आग में कूद जाती, जैसे पद्मावत मूवी में दिखाया गया, नहीं, जौहर करती, ठीक ना? क्यों जौहर क्यों किया जाता था? अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए, अपने स्वाभिमान और सम्मान का रक्षा करने के लिए। मर जाएंगे लेकिन तेरा गुलामी बर्दाश्त नहीं, ऐसा था उनका कहना, ठीक ना? और ऐसा वो करते, जिंदा आदमी आग में कूदता लेकिन उसका गुलाम नहीं बनता, ठीक ना? ऐसा सोच। आज की तरह नहीं 500 रुपए बिक जाता है आदमी का जमीर, बिकता है कि नहीं? तो कहने का मतलब आज आपको जौहर भी दिखलाएंगे, ठीक है? और दूसरा, आज हम लोग एक आरती भी गाएंगे, नहीं, एक आरती भी गाएंगे, और दोनों के थ्रू, इस दोनों चीज के थ्रू आपको फाइनल अकाउंट सीखने में सहायता होगी और आप सीख भी जाएंगे,
जौहर क्या होगा? जौहर का मतलब हो जाएगा कि सर बिजनेसमैन यहाँ क्या खड़ा है और क्या सोच रहा है बिजनेसमैन कि हमें तो ये बताओ, हमें तेरे अकाउंटिंग वगैरह से कोई मतलब नहीं है। इसके माइंड में क्या आइडिया चल रहा है? इसके माइंड में चल रहा है कि क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमें ये बताओ। ये हम थॉट प्रोसेस बनाया, ठीक ना, बादल बनाना था, गलती बन गया, ठीक ना। ये माइंड में क्या खड़ा खड़ा सोच रहा है, अच्छा ये पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करा था यार, मेरे काम का नहीं। बिजनेसमैन में कोई काम का है? वो कोई काम का नहीं। अच्छा लेजर बनाया है, कोई काम का नहीं। ट्रायल बैलेंस, कोई काम का नहीं। उसको क्या चाहिए कि हमें ये तो बताओगे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये क्या कर रहे हो तुम, ठीक ना। तो वो अपने माइंड में यही सोच के बैठा है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये बताइए। तो बिजनेसमैन को क्या प्रॉफिट हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये बताने के लिए आपके ट्रायल बैलेंस में से मालूम है जो इनकम होता है और एक्सपेंस होता है वो क्या करेगा? जौहर ही तो करेगा। जौहर का मतलब क्या होगा कि अपना बलिदान दे देगा, त्याग दे देगा। कैसा त्याग देगा मालूम है? जैसे फाइनल अकाउंट बनने से पहले, फाइनल अकाउंट बनने से पहले क्या है कि जैसे परचेज आपका क्या है? एक्सपेंस है ना। परचेज एक्सपेंस है, अपने आपको ये क्या बोल रहा है कि हम परचेज हैं, बोल रहा है कि नहीं, हम परचेज हैं, मेरा वैल्यू कितना है? 1 लाख रुपया। उधर से सेल आया, सेल क्या बोला? हम सेल हैं, मेरा वैल्यू कितना है? तुमसे अधिक 1.5 लाख रुपया, है ना। लेकिन जैसे ही फाइनल अकाउंट बनेगा, जौहर का मतलब ये हो गया कि परचेज, सेल, इसी तरीके से सारा इनकम, सारा एक्सपेंस, अपना नाम और अपना वैल्यू दोनों समाप्त कर देगा, दोनों खो देगा। यानी अपने आइडेंटिटी और अपने वैल्यू को समाप्त कर देगा, तब जाकर के फाइनल अकाउंट बनेगा। सर कैसे समाप्त कर देगा? मुद्दा पे आए, मुद्दा पे आते। क्या होता है कि सिंपली बोलता है फाइनल अकाउंट बनाने में कि आप फाइनल अकाउंट बनाने से पहले आप क्या कर लीजिए, जो ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम दिए हुए हैं, जितने भी आइटम दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा आइटम आपका एसेट है, कौन सा आइटम आपका लायबिलिटी है, कौन सा आइटम इनकम है और कौन सा आइटम एक्सपेंस है, इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। सर एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस यहां भी आइडेंटिफाई करना होगा निश्चित तौर पे। हम जब आपको पढ़ा रहे थे गोल्डन रूल और ये सब नहीं, ट्रेडिशनल अप्रोच वगैरह बताए होंगे, आपको क्या बोले होंगे कि जर्नल एंट्री बनाने के लिए पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट वगैरह आपका हेल्प कर सकता है। लेकिन जब आप अकाउंट के अंदर आगे बढ़ेंगे, वहां पे यही एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस आपको आना चाहिए। और ये एक ऐसा चीज है कि जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में भी हेल्प करेगा, लेजर वाले चैप्टर में भी हेल्प करेगा और आगे भी हेल्प करेगा, ठीक ना। तो सबसे पहले आप इस 11 आइटम को देख करके हमें बताइए कौन सा आइटम बिजनेस के लिए एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंस है। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं या नहीं? यस या नो? यस सर। हमें बताइए कैपिटल क्या है? एसेट्स है। कैपिटल एसेट्स है या लायबिलिटी है? एसेट्स कैसे है भैया और लायबिलिटी कैसे, सो बताइए। एसेट्स कैसे है और लायबिलिटी कैसे है, रीजन बतलाइए। क्योंकि बिजनेस को कैपिटल दिया है, तो बिजनेस पे ये रिस्पांसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन है कि उसे वापस बिल्कुल बिल्कुल सर। बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया, बिजनेस तो एक अलग चीज है ना। अकाउंट के अंदर बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एज पर सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, है ना, कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या है? अलग है। तो जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो क्या बिजनेस ये सोचेगा कि नहीं, अरे यार अभी तो ये पैसा लगाया है लेकिन ये पैसा हमसे लेगा, पेबल इन फ्यूचर है। पेबल इन फ्यूचर होता है तो क्या होता है? एसेट, लायबिलिटी होता है भाई साहब, नहीं, इसको ध्यान रखना है। कैपिटल हमारा क्या है? लायबिलिटी है, ठीक ना। कैश क्या है? कैसे बोलता है कि एसेट्स का डेफिनेशन क्या है कि एनीथिंग विच कैन बी कन्वर्टेबल इनटू कैश इज कॉल्ड एसेट, है ना। कोई भी चीज जिसको आप एसेट में, कैश में कन्वर्ट कर लेते हो उसे एसेट बोलते हैं। तो भैया कैश तो ऑलरेडी कैश में कन्वर्टेड है कि नहीं? बोलेगा कि अगर आप अच्छे से बिहेव करेंगे, नहीं आप किसी को झगड़ा नहीं करें, किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, जैसे आदिवासी लोग जंगल से समझा करके जब उसको लाता हुआ, ये ना कि आप जब अच्छे से रहेंगे, किसी से झगड़ा नहीं करेंगे तो आपको भी इंसान बोला जाएगा, आदिवासी नहीं बोला जाएगा।
तो जब वो अच्छे से रहने लगेगा तो उसको इंसान बोलेंगे। तो हम लोग यार ऑलरेडी जो अच्छे से रह रहे हैं उसको इंसान नहीं बोलेंगे? नहीं नहीं, ये तो आदिवासी, ऐसा बोलेंगे नहीं। तो जो ऐसा दूसरा भी चीज जो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, एसेट होगा, तो कैश तो ऑलरेडी कैश में कन्वर्टेड है, यानी ये तो और भी सर प्योर एसेट है कि नहीं? परचेज आपका क्या? एक्सपेंसेस हम बताए थे कि जब तक स्टॉक रहता है वो आपका एसेट होता है, लेकिन हम उसको अकाउंटिंग के लिए क्या कर देते हैं? एक्सपेंस बनाते हैं। बताए थे ना? वेरी गुड, एक्सपेंस ही है परचेज। और सेल्स, सेल्स क्या है? इनकम है। वेरी गुड। ये अगर पहचानने में परेशानी होगी तो मैंने जो बोला ना कि 30 मिनट में आपको क्या बताऊंगा? फाइनल अकाउंट। इस 30 मिनट को आप ये कर दीजिए, 30 को तो रहने ही दीजिए, मिनट को डे में कर दीजिए। नहीं, 30 डेज में आप सीखेंगे, ठीक ना? वो भी रट्टा मारना। हम भी आपको चेकलिस्ट देंगे, ठीक ना? ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, रट्टा मार के आ जाओ। नहीं, ये पीएल अकाउंट का फॉर्मेट है, रट्टा मार लेना। और ये बैलेंस शीट, रट्टा मार लेना। ये 3 चीज आपको रट्टा मारने के लिए देंगे और आप रट्टा मार लेंगे। क्या ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे, समझ लें। हमने ऐसा भी देखा है, लोग याद करते थे परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, सेल का क्रेडिट बैलेंस होता है, ऐसे रट्टा मारता है। नहीं, पूरा लिस्ट चेकलिस्ट रहता है एकदम से 3000 अकाउंट का, और उसको रट्टा मारता है। सैलरी का डेबिट बैलेंस होता है, वेजेज का डेबिट बैलेंस होता है, ऐसे रट्टा मारता है। क्या ये रट्टा मारने की आवश्यकता है? आपको बस 4 चीज जानना है भाई साहब, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, ठीक ना? तो उस तरीके से चलिए। रेंट क्या है? इनकम कैसे बोल दिए? एक्सपेंस है। इनकम रहता तो क्रेडिट साइड में लिखा रहता मेरे भाई साहब, मिलेगा तब तो क्रेडिट में रहता ना। सिचुएशन के देख के वो बोलेंगे ना। नहीं, सिचुएशन को देखेंगे कि नहीं देखेंगे, ठीक ना? सिचुएशन को देख के बोलना है कि रेंट हमारा एक्सपेंस है। सैलरी क्या है? इनकम कौन बोला? सैलरी इनकम, चूंकि हमेशा से नहीं सैलरी लेने का आदत पड़ा हुआ है, ठीक ना? देने का आदत है नहीं कि सैलरी दिया भी जाता है। सैलरी दिया जाता है सर, सैलरी दिया जाता है, ऐसे कैसे हो जाएगा? सैलरी तो लिया जाता है। नहीं, ऐसा है। सैलरी बिजनेसमैन देता है, तब तो कोई आदमी लेता है, ठीक ना? तो सैलरी क्या हमारा? एक्सपेंस है। वेजेज एक्सपेंस है, ठीक ना? वेजेज क्या है? एक्सपेंस। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है? एक्सपेंसेस है। वेरी गुड। फर्नीचर एक्सपेंस, एसेट्स है। गुड। डिस्काउंट क्रेडिट में अलाउड है, सॉरी डेबिट में अलाउड है, क्रेडिट में रिसिप्ट है, यानी सर ये एक्सपेंस एंड इनकम दोनों है ना? इस सिचुएशन के हिसाब से अभी प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है ना? जब आप ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम को आइडेंटिफाई करने लायक बन जाते हैं, एक बार में देखकर आइडेंटिफाई कर लीजिए, हाँ सर दिस इज एसेट, नहीं दिस इज लायबिलिटी, दिस इज इनकम, दिस इज एक्सपेंसेस। अगर आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, ऐसा नॉलेज डेवलप हो जाता है, तो आपको वास्तव में फाइनल अकाउंट बनाने में 30 मिनट से अधिक नहीं लगे। अभी तक देखा है तुम लोग फाइनल अकाउंट नहीं पढ़ रहे, अभी तक तुम लोग पढ़े हुए थे, ट्रायल बैलेंस ही पढ़ रहे हैं ना? नहीं, आपको आइडेंटिफाई, बस फाइनल अकाउंट अब स्टार्ट करें। कहने का मतलब हो गया कि अगर आपको इतना काम आता है ना, तो फाइनल अकाउंट में आपको परेशानी नहीं। क्या कहता है कि आखिर इस बिजनेसमैन को जो सिंगल पॉइंट एजेंडा पे खड़ा है कि हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट या लॉस बताओ, इसके लिए क्या करता है? बोलता है कि पहला रूल क्या है? पहला रूल फाइनल अकाउंट का रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 नहीं, हम लिखाएंगे भी स्टेप कि ट्रांसफर ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस टू टीपीएल अकाउंट। सर ये टीपीएल अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आया? जैसे आप सारे इनकम और सारे एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ऑटोमेटिकली बिजनेसमैन को उसको कितना प्रॉफिट हुआ या कितना नुकसान हुआ ये मालूम हो। नहीं, आप तो ये ट्रांसफर करने का बात भी छोड़ दीजिए 1 सेकेंड के लिए,
आप तो डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद भी बिजनेसमैन को बता सकते हैं कि उसको क्या प्रॉफिट हुआ, क्या नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में आपको क्लियर दिख रहा है कि इनकम कितना है और एक्सपेंसेस कितना है। प्रॉफिट इक्वल टू व्हाट? प्रॉफिट किसे कहते हैं? इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट, है ना। इनकम में से जब एक्सपेंस को लेस कर देंगे वही तो प्रॉफिट है। तो क्या आप ट्रायल बैलेंस देख करके उसको कैलकुलेट करके नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं कि नहीं? जरा बताइए तो कितना प्रॉफिट उसको हुआ ट्रायल बैलेंस देख करके। ट्रायल बैलेंस देख करके आप हमें बताइए कितना प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ जरा देखिएगा। सर ट्रायल बैलेंस के हिसाब से इनकम कितना है जरा देखिए तो। एक मिनट, ट्रायल बैलेंस के हिसाब से इनकम कितना है? सर इनकम की बात करें तो 1,50,000 रुपया और दूसरा इनकम है 25। सर टोटल हो गया 1,52,500, 1,52,500, है ना। एक्सपेंस की बात करें तो कितना है जरा बताइएगा। सर 1,00,000 रुपए का परचेज का एक्सपेंस है, 10,000 रुपए का हमारा क्या है? रेंट का एक्सपेंस है, 15,000 का हमारा क्या है? सैलरी का एक्सपेंस है, 2,000 रुपए का हमारा वेजेज का एक्सपेंस है, 1,000 रुपए का हमारा क्या है? इंश्योरेंस का एक्सपेंस है और 2,000 रुपए का हमारा डिस्काउंट का एक्सपेंस है। कितना आता है टोटल? 22,500 प्रॉफिट। टोटल एक्सपेंस कितना आ गया? 1,30,000। नहीं, अब हमें मालूम है कि इनकम कितना हुआ, हमें मालूम है कि एक्सपेंस कितना हो गया, तो क्या हम प्रॉफिट नहीं बता सकते हैं कि सर प्रॉफिट इक्वल टू होता है इनकम माइनस एक्सपेंस, यानी 1,52,500 माइनस 1,33, ये 4 टाइम्स 0 इक्वल टू 22,500। बता देंगे प्रॉफिट इतना हुआ तेरे को, नहीं है ना। तो मैथमेटिकली तो ये बिल्कुल सही है, ऐसे बताया जा सकता है, लेकिन अकाउंट में हमने बोला था ना प्रेजेंटेशन, अब इसको प्रेजेंट करके बताएंगे, अकाउंट बना करके बताएंगे। इसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए 22,500 को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? अकाउंट एक बनाते हैं जिसका नाम है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ठीक ना। उस अकाउंट में क्या करते हैं तो बोलता है कि ट्रांसफर ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस टू टीपीएल अकाउंट। और जब आप देखेंगे, जब आप ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बना लेंगे तो वास्तव में ये जौहर ही तो कहलाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनने के बाद आप देखेंगे तो ना ही किसी इनकम में कोई बैलेंस बचेगा, ना ही किसी एक्सपेंस में कोई बैलेंस बचेगा। आपका इनकम और एक्सपेंस का बैलेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे टीपीएल बनाए सर ऐसा हो जाएगा, करके हमें देखेंगे। नहीं, अभी ये करके देखेंगे। सर ये ट्रांसफर जो करते हैं हम लोग, यानी अब इस रूल को आएंगे देखेंगे, ट्रांसफर करते हैं उसका रूल क्या होता है, रूल ऑफ ट्रांसफर क्या होता है। तो इसके लिए क्या करना होगा? रूल ऑफ ट्रांसफर में बोलता है कि इसके लिए आपको ट्रांसफर एंट्री लगाना पड़ेगा। ट्रांसफर एंट्री, या इसी को क्लोजिंग एंट्री भी बोला जाता है, क्लोजिंग एंट्री। क्यों? क्योंकि अकाउंट अब क्लोज हो, है ना, अब क्लोज हो। सर ट्रांसफर या क्लोजिंग एंट्री का क्या रूल होता है? बोलता है बहुत सिंपल रूल होता है, बहुत सिंपल। नहीं, क्या रूल होता है कि बोलता है कि तुम जिस चीज को, और ये जो ट्रांसफर का रूल है ना, ये हर जगह आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जहां जहां भी ट्रांसफर एंट्री आपको लगाने की जरूरत पड़ेगी वहां पे आप इस रूल को लगा सकते हो। होता क्या है? बोलता है तुम जिस चीज को ट्रांसफर करना चाह रहे हो, किसको ट्रांसफर करना चाह रहे हैं आप? इनकम को और एक्सपेंस को, है ना। क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस, तो आपको किसे ट्रांसफर करना है? इनकम और एक्सपेंस को। बोलता है तुम जिस चीज को ट्रांसफर करना चाह रहे हो पहले ये चेक करो कि उसका ऑलरेडी कौन सा बैलेंस है। कौन सा कहने का मतलब क्या हो गया? या तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा, है ना। इनकम होगा तो कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट, नहीं क्रेडिट, क्रेडिट होगा ना। इनकम और लायबिलिटी का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, ये हम लोग वेरी फर्स्ट क्लास में पढ़ लिए थे। एक्सपेंस और एसेट्स का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, ये भी हमने वेरी फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया, है ना। तो कहने का मतलब हो गया कि अगर हमें इनकम को ट्रांसफर करना है तो हमें मालूम करना होगा कि इनकम का ऑलरेडी कौन सा बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस है। सही में सर ऐसा होता है? जरा आकर के देख लीजिए, आपके ट्रायल बैलेंस में दो इनकम है, दोनों का देखिए आप क्रेडिट बैलेंस ही तो है। 1.5 लाख रुपया सेल का क्रेडिट बैलेंस, 2500 रुपया डिस्काउंट रिसीव्ड का क्रेडिट। जो बोलेंगे वो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि इसी के बेस पे तो बोलते हैं, है ना। तो कहने का मतलब हो गया कि
कि जिसे ट्रांसफर करना है पहले उसे चेक करो कि उसका कौन सा बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट। मालूम चला कि क्रेडिट बैलेंस है, इनकम को ट्रांसफर करना है, तो बोलता है कि उसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? जस्ट अपोजिट, यानी क्रेडिट है तो डेबिट, डेबिट है तो क्रेडिट। तो इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्या कर देंगे? सीधा अपोजिट क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक ना सर? डेबिट तो कर देंगे, यानी इनकम अकाउंट डेबिट तो कर देंगे, इनकम अकाउंट डेबिट तो कर देंगे। अब क्रेडिट किसे करें? चूंकि हमें मालूम है कि ये डबल एंट्री सिस्टम है, अगर कोई चीज डेबिट होगा तो क्रेडिट भी कोई दूसरा चीज होगा ही होगा, है ना? तो क्रेडिट कैसे करें? तो बोलता है कि जहां पे ट्रांसफर करना, यानी टीपीएल को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। एंट्री बन गया, है ना? एंट्री क्या बना? इनकम अकाउंट डेबिट टू टीपीएल। अब यही आपसे कोई पूछेगा, बताओ इनकम का ट्रांसफर एंट्री क्या होता है, या इनकम का क्लोजिंग एंट्री क्या होता है? क्या बताएंगे आप? सीधा माइंड में इंस्ट्रक्शन। अच्छा, इनकम क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट कर देंगे, इनकम अकाउंट डेबिट टू टीपीएल। नहीं, माइंड के को इंस्ट्रक्शन देना सीखना, है ना? क्या ये समझ में आया? सीधा इनकम अकाउंट डेबिट टू टीपीएल। अब अगर आपसे हम पूछ दे समझ में आ गया तो बताइए एक्सपेंस का ट्रांसफर एंट्री क्या? टीपीएल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। क्यों? वेरी 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 गुड। क्यों? क्योंकि सर एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, उसे हमें क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा, तो टू एक्सपेंसेस हो जाएगा। अब डेबिट क्या होगा? तो जहां पे ट्रांसफर करना है, टीपीएल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। यही दो क्लोजिंग एंट्री है और आपका अकाउंट फाइनल अकाउंट बन के तैयार नहीं। यानी सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगा? ये पहला एंट्री हो गया इनकम के लिए, और दूसरा नंबर एंट्री हो जाएगा आपका एक्सपेंस के लिए। क्या? टीपीएल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। ये दो एंट्री बनाना है, और उसके बाद अगेन लेजर बनाना है, और लेजर बनाने के बाद आप देखेंगे कि आप बिजनेसमैन को प्रॉफिट या लॉस बताने में एबल हो जाए। नहीं, जरा जल्दी से ये एंट्री अगर आपको समझ में आया तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस आपके सामने रखा हुआ है, जरा जल्दी से आप क्लोजिंग एंट्री लगाइए। तो एंट्री लगा। हाँ, जर्नल एंट्री फास्ट, जल्दी से एंट्री लगाइए, फिर लेजर बनाइएगा, और फिर ट्रायल बैलेंस बनाइए। लेजर पे शायद है। और ट्रायल बैलेंस मैच करना चाहिए। देखते बनता है। इनकम एक्सपेंस या फिर एसेट लायबिलिटी कब का? ठीक ना बताया। बनाना पड़ेगा ना। पहले आप इसका बनाइए, ट्रांसफर एंट्री लगाइए। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। चलिए, ट्रांसफर एंट्री पहले आप बनाइए। पहला एंट्री क्या होगा? टीपीएल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस या टू परचेज? परचेज नाम लिखेंगे, नाम मालूम है तो लिखिए। एंट्री बनाइए। पहला नंबर एंट्री टीपीएल अकाउंट डेबिट टू, हम भी बनाते चलते हैं, क्यों बना रहे हैं? हम भी यहां बनाते चलते हैं। टीपीएल अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट सर हम लोग 2 मिनट में बना 1,00,000 नहीं, फिर क्या है? सेल्स का है 1.5 लाख रुपए। क्या होगा बताइए? वेरी गुड, बहुत अच्छा। सेल्स अकाउंट डेबिट टू टीपीएल अकाउंट। कितना? आपको मालूम है फाइनल अकाउंट में बच्चे क्या करते हैं? फॉर्मेट को याद करते हैं। फॉर्मेट इन द सेंस कि आपके सामने ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट का फॉर्मेट आपको बताया जाता है, लेकिन कोई जरूरत नहीं, आप लेजर और जर्नल के थ्रू फाइनल अकाउंट बना सकते नहीं। चलिए, उसके बाद क्या है? तीसरा नंबर एंट्री, यहाँ पे टिक भी लगाते चलते हैं। हमने परचेज का काम कर लिया है, सेल का काम कर लिया, रेंट का। क्या बोले? रेंट का। वेरी गुड, बहुत अच्छा। टीपीएल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। इतने होनहार बच्चे हैं आप लोगों का, तो एकदम वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ
क्लियर हो जाएगा नहीं, CA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। 12th का तो रिजल्ट, 12th तो ऐसे ही जो आप नहीं पढ़ेंगे तो भी रिजल्ट आएगा। अगर ऐसा नहीं विश्वास हो रहा तो आज से पढ़ना छोड़ दीजिए। नहीं, हाँ 12th में भी तो मार्क्स लाना है। बगल वाले अंकल जी को तो बताना है कि देखिए आपकी बेटी से अधिक नंबर मेरे बेटी को आया है। वेजेस में 2000 है। क्या चाहिए? 2000। वेजेस 2000। क्या नीतीश कुमार बन रहा है कि रोड पास करवाने में लगे हुए हैं आप? बन गया, वाह। तब आप लोग इतना डरते रहते हैं। हाँ लेजर बना, थोड़ा लेजर में दिमाग लगाना होगा। हम एक लेजर बना देते हैं, बन जाएगा। ओपनिंग बैलेंस भी लिखना पड़ेगा लेजर पे। पहले तो आप बनाइए, सबका लेजर बनाइए ना, परचेज का बनाना होगा, सेल का, टीपीएल का। ये लेजर पुराने लेजर से अलग है। पुराने लेजर में जब आप परचेज अकाउंट बनाने जा रहे थे तो पहले से परचेज अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं था, नहीं। लेकिन अब जो लेजर बनाएंगे पहले से ही परचेज अकाउंट का 1 लाख रुपए का बैलेंस है, तो आपको लिखना पड़ेगा टू बैलेंस BD 1 लाख रुपए। अभी लेजर में कंफ्यूजन होगा, रुक जाइएगा, पहले जर्नल एंट्री बता दीजिए सब। बन गया सारा, सभी का बना। अकाउंट के बच्चे का राइटिंग खराब होने का ये भी कारण है। इतना आसान रहता है ना कि बच्चे का दिमाग, राइटिंग कैसे खराब होता है मालूम कि नहीं? जब आपका दिमाग फास्ट हो और हाथ स्लो हो तो आपका राइटिंग गड़बड़ हो जाता है। जब आपका हाथ फास्ट होता है और दिमाग स्लो होता है, यानी जिसका राइटिंग गड़बड़ सही हो रहा है वो समझ सकते हैं क्या होगा। जिसका राइटिंग है तो दिमाग तेज, दोनों सही होता, दोनों फास्ट होता तो फिर दोनों ठीक रहेगा। जैसे क्या है ना कि दिमाग अगर आपका सोचने का शक्ति आपके हाथ के लिखने की शक्ति से अधिक है, फास्ट है, तो आपका राइटिंग गड़बड़ होगा, क्योंकि दिमाग आगे आगे सोच रहा है ना। और जब क्या होता है कि जिसका हाथ बहुत स्पीड चलता है और दिमाग थोड़ा स्लो चलता है, उसका राइटिंग अच्छा हो जाता है। और जो एक्सेप्शनल होते हैं उनके दोनों चीज अच्छे होते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए अकाउंट में राइटिंग खराब इसलिए हो जाता है कि अभी आपको एंट्री सब पहले से ही मालूम होगा, है ना, और हाथ स्पीड से नहीं चला था, रगड़ देता है ऐसे करके, लो एंट्री, वही होता है, सब करता है। हो गया, लिख लिए एंट्री आपने क्या क्या लगाया, क्या हुआ? नहीं करना है, नहीं करना। एग्जाम में थोड़ा ऐसा जरूर लिखना है कि वो पढ़ ले। जैसे मेरा ही राइटिंग बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो पढ़ नहीं पाए, है ना, पढ़ पाएगा, अकाउंट पढ़ पाएगा। चलिए लिखिएगा, तीसरा नंबर एंट्री क्या है हमारा, बताइएगा। पीपीएल अकाउंट डेबिट रेंट अकाउंट, कितना रुपए का है? 10,000। उसके बाद फोर्थ नंबर टीपीएल अकाउंट टू सैलरी, कितना? 15,000। फिर फोर्थ नंबर क्या हो गया? फिफ्थ नंबर सिक्स। कितना? 1,000 होगा। सेवन, वेरी गुड। 2000
आप देख रहे होंगे कि फाइनल अकाउंट के चैप्टर में हम लोगों ने इन कर लिया, लेकिन अभी भी जर्नल एंट्री का ही हमारा सहारा है कि नहीं, और जर्नल एंट्री से ही आगे काम हो, इसीलिए इसको एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बनाना है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कितना, 2000 और कुछ है, बस हो गया। ट्रांसफर एंट्री बोलिए या क्लोजिंग एंट्री बोलिए, हमने लगा नहीं। अब एंट्री को लगाने के बाद यानी जर्नल एंट्री करने के बाद अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये बताइए, जरा एक चीज आपसे पूछते हैं थोड़ा पीछे का, ये जो एंट्री आपने लगाया है, ये जो एंट्री आपने लगाया है, अगर कोई छोटा बिजनेसमैन होगा तब तो इसको रिकॉर्ड करेगा किस में, जर्नल बुक में, और अगर कोई बड़ा या मीडियम बिजनेसमैन होगा तो इसको किस में, सब्सिडियरी बुक के किस बुक में, सब्सिडियरी बुक के किस बुक में इसको रिकॉर्ड करें। जर्नल नहीं, सब्सिडियरी बुक में कितने बुक होते हैं, 8। कैश बुक में रिकॉर्ड होगा नहीं, परचेज में होगा नहीं, परचेज रिटर्न नहीं, सेल रिटर्न, बीपी, बीआर, फिर समझ में आया? यानी कि अगर मान लीजिए वो बिजनेसमैन मीडियम या लार्ज कैटेगरी का होगा और अगर वो सब्सिडियरी बुक मेंटेन करता होगा तो वो क्या करेगा, इसे जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेगा, और जर्नल प्रॉपर ठीक जर्नल बुक की तरह ही तो होता है, यानी इसे आप जर्नल बुक मानो या जर्नल प्रॉपर मानो, बोथ आर सेम। एक मिनट, हेलो, 10 मिनट में कॉल करेगी। हम्म ठीक ठीक, समझे? क्या समझे कि सर ये या तो जर्नल बुक हो तो जर्नल बुक में इसको मेंटेन करेंगे ऐसे, या जर्नल प्रॉपर हो तो जर्नल प्रॉपर में भी यही एंट्री, समझ में आया? यानी वो भी आपको क्लियर करवा दिए कि सब्सिडियरी बुक में अगर होगा तो जर्नल प्रॉपर मेंटेन होगा। अब आइए अभी पे, अब क्या करेंगे हम, ये जर्नल रिकॉर्ड करने के बाद, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप अगेन लेजर बनाएंगे। नहीं, लेजर कैसे बनेगा, कौन बच्चा बता पाए? लेजर पहले किसका किसका लेजर बनाना होगा उसको चेक करते हैं। सर लेजर बनाना होगा, पहला नंबर टीपीएल का, दूसरा नंबर परचेज का, तीसरा नंबर सेल का, चौथा नंबर नहीं, पांचवा नंबर नहीं, रेंट का, सैलरी का, वेजेज का, इंश्योरेंस का, डिस्काउंट अलाउड का, डिस्काउंट रिसीव्ड का। 9 लेजर हमें बनाने पड़ेंगे, समझ में आया? 9 लेजर बनाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, पहला एक लेजर आपको बना करके बताते हैं परचेज का, बाकी के 8 लेजर आपको बनाने, ठीक ना? क्या करेंगे, पहला लेजर हम बनाएंगे किसका, परचेज अकाउंट। आप हमें प्यारे बच्चे बताइए परचेज अकाउंट का लेजर आपके हिसाब से कैसे बनेगा? परचेज अकाउंट कैसे बनाएगा, देखिए ट्रांजैक्शन को देखिए, क्या है, परचेज डेबिट में है, क्रेडिट में, बाय टीपीएल लिखेंगे ना, क्रेडिट साइड में बाय टीपीएल 1 लाख रुपए। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, टू बैलेंस सीडी यहां पे लिखेंगे, वेरी गुड, 1 लाख रुपए। नहीं, बैलेंस कौन सा बच गया, क्रेडिट बैलेंस बच गया। क्या ये लेजर सही है या गलत है? क्योंकि हमने एक बात बोला था आपको, जौहर नहीं, जौहर का मतलब क्या हो गया कि जैसे ही आप ये क्लोजिंग एंट्री लगा लोगे ना, बताते हैं आपको, जैसे आप क्लोजिंग एंट्री लगा लेंगे, आपका जितना भी इनकम का लेजर होगा या जितना भी एक्सपेंस का लेजर होगा, इसका बैलेंस कितना हो जाएगा मालूम है आपको,
जीरो, नील बट्टा सन्नाटा आ जाएगा। सर ऐसे कैसे होगा, हाउ कैन यू से? यहाँ पे तो 1 लाख रुपए का बैलेंस आ रहा है, आप गलत बोल रहे हैं सर। आप सर अपने नॉलेज को अपलोड कीजिए सर। नहीं, तरह तरह की भावनाएं आपके मन में आ रही होगी, आ रही। अच्छा, अब दिमाग खुल रहा है सर। यहाँ पे टू बैलेंस बीडी होगा ऊपर में, टू बैलेंस। सर ये कहां से आ गया, कौन सा भूत है? 1 लाख, ऐसा होगा मुझसे। अब क्या, नहीं अब बताते हैं क्या होगा। नहीं देखिए, किस प्लीज मेरे साथ कभी भी मतलब थोड़ा भी अगर आपको रटने का थोड़ा भी एटीट्यूड डेवलप नहीं करना है, 1% का आपको बताते हैं। जरा सोचिए उन दिनों की बात। किन दिनों की बात? पुराना नहीं सर, पुराना बात। यानी जब आप परचेज को क्या कर रहे थे, परचेज का जर्नल एंट्री लगा रहे थे। क्या कर रहे थे? जर्नल एंट्री। तब तो इसके बाद आप लेजर बनाएंगे और तब तो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे ना, जिसमें परचेज आपको 1 लाख रुपया दिख रहा है। पहले इससे पहले तो लेजर बना होगा, लेजर से पहले क्या हुआ होगा? जर्नल एंट्री लगा होगा। तो जरा हम एक ट्रांजेक्शन को एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे। नहीं कि मान लीजिए लिखा होगा कि गुड्स परचेज ₹1 लाख, ऐसा होगा। इसको आप क्या किए होंगे? जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड किए होंगे। क्या किए होंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश किए होंगे। कितना? 1 लाख रुपया रिकॉर्ड किए होंगे कि नहीं? बिल्कुल किए होंगे सर, क्यों नहीं करेंगे, हमको इससे दुश्मनी तो रहना है। 1 लाख रुपया का परचेज किए होंगे, है ना। अब जब इसका एंट्री रिकॉर्ड कर लिए होंगे तो क्या बनाए होंगे? लेजर। मान लीजिए एक ही ट्रांजेक्शन हुआ होगा, मान के चलते हैं ना, मानने में क्या दिक्कत है, अपना थोड़ी ना जा रहा है। नहीं, लेजर बनाए होंगे। लेजर किसका बनाएंगे? परचेज का। सिर्फ परचेज बता रहे हैं, कैश नहीं बता रहे हैं अभी। लेजर बनाएंगे किसका? परचेज अकाउंट बनाए होंगे। क्या लिखे होंगे परचेज अकाउंट? सर यहां लिखे होंगे टू कैश कितना? 1 लाख। सर ये लेजर तो हम लोग बहुत पहले से बना रहे हैं। उसके बाद क्या किए होंगे? बैलेंसिंग किए होंगे। क्या लिखे होंगे यहाँ पे? बाय बैलेंस CD कितना? 1 लाख। 1 लाख। उसके बाद फिर क्या लिखे होंगे? यहीं पे आपको बोले थे हम कि लेजर या तो यहां पे आप छोड़ दीजिए या इसी बैलेंस को फिर क्या कर लिया जाता है? टू बैलेंस BD। तो मुस्कान जो बताई है ये अचानक से नहीं आ गया है, इसको ये बात याद था कि सर इस CD के बाद तो BD भी तो होता है। अगले साल नहीं, अगले जब भी लेजर बनाना पड़ेगा, नहीं एक बार लेजर बनने के बाद जब भी लेजर बनाना होगा, ये लेजर का होता है पार्ट 1। कैसे मूवी निकलता है? क्रिस 1, क्रिस 2, क्रिस 3, सारा सीरीज आपको सिक्वल याद है कि नहीं? क्रिस का निकला था ना, बाहुबली का, नहीं बाहुबली 1, बाहुबली 2, है ना। तो लेजर का भी, लेजर का पार्ट 1 है ये, और ये लेजर का पार्ट 2 है। समझ में आया? यानी लेजर 2 पार्ट में बनता है। सर लेजर का भी सिक्वल है, बिल्कुल सिक्वल है। जब आप पहली बार कोई लेजर बना रहे होते हैं तो आप पार्ट 1 बनाते हैं, और जब आप सेकेंड टाइम में किसी लेजर को रीओपन करते हैं, तो आप पार्ट 2 से बनाना स्टार्ट करते हैं, पार्ट 1 को दोबारा नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मेहनत बर्बाद हो जाएगा, है ना। मेहनत क्या हो जाएगा? जो पहले आपने मेहनत किया वो बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए क्या करेंगे, अभी हम फिर से परचेज अकाउंट को क्या करेंगे? रीओपन करेंगे। और रीओपन कहां से करेंगे? यहां से करेंगे। समझ में आया? कहने का मतलब ये जो टू बैलेंस BD है, ये कोई अचानक से नहीं आ गया भाई साहब। ये पुराने लेजर में हमने जब पहली बार लेजर बनाया था, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, उसी समय में टू बैलेंस BD लिखा है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे जो सेकेंड टाइम लेजर बनाएंगे, तो टू बैलेंस BD उसी पुराने दिन को याद करेंगे। कौन सा है? पार्ट 2 है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे? टू बैलेंस BD 1 लाख रुपया, और यहां पे हमने एंट्री लगाया बाय TPL 1 लाख रुपया, लिखे कि नहीं। अब डेबिट में भी 1 लाख, क्रेडिट में भी 1 लाख। क्या बैलेंस बचेगा मेरे प्यारे बच्चों? बैलेंस हो जाएगा 0। और आपका परचेज का बैलेंस क्या हो गया? ZERO।
जो बात हमने यहाँ पे लिख दिया है पहले ही कि लेजर बनने के बाद बैलेंस क्या हो जाएगा, ZERO हो जाएगा। नहीं समझ में आया है ना क्या? तो अब जरा हमने एक लेजर आपके सामने प्रस्तुत किया है, बाकी के 8 लेजर, 8 लेजर, आप कितना लेजर बनाना टोटल? तो 0 ही हो जाएगा, बस टीपीएल बना देता है। सर क्यों बच्चे का जान ले रहे हैं? नहीं, एक बार जान ले लेते हैं इस क्वेश्चन में, आगे से नहीं लेंगे जान, ठीक है? आप क्या कीजिए, जल्दी से बाकी के कितने लेजर बनाइए, 9 लेजर में से एक लेजर मैंने बना दिया, 8 लेजर मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आप बनाइए। तो अब आप किसका लेजर बनाएंगे? टीपीएल अकाउंट बनाइए, पहले टीपीएल का ही बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सर इतना आसान है फाइनल अकाउंट? निश्चित तौर पे इतना ही आसान नहीं। फाइनल अकाउंट को जिसको हुआ बनाना है बनाए, हम लोग के लिए तो जर्नल एंट्री है। अब किसका लेजर बना रहे हैं आप लोग? टीपीएल का बनाइए, जल्दी बनाइए। फॉर्मेट मायने नहीं रखेगा, अभी एकदम स्पीड में बनाइए लेजर। और फिर से एक बार ट्रायल बैलेंस बना, तब देखिएगा मैच करता है। अब तो मैच है। देख के नहीं बनाना है। क्लाइंट एग्जामिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है अपने।
प्रकाश कुमार आपसे बन रहा है। हेलो प्रकाश, बन गया? प्रकाश सो गए क्या आप? ऑनलाइन वाले बच्चे और खासकर जो आज क्लास में आए वो तो ऑनलाइन जुड़ सकते थे। सर एक रात याद और गया हुआ मैं वो भी नहीं आज तो फाइनल अकाउंट बता दिए। सर एक बार ट्रायल बैलेंस कौन दिखाता है? तो जीरो जीरो कैसे नहीं आएगा? जौहर में जीरो होता है ना। करिए, बनाइए, जल्दी से बनाइए। ट्रायल बैलेंस मैच आपका करने हैं। सर इस बार तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, बहुत इधर से उधर एंट्री मरवा दी। सेल का बैलेंस जीरो आ गया है, परचेज का बैलेंस जीरो आ गया है, रेंट का बैलेंस जीरो। बाइक की फील होगा ना इसमें रेंट में बाइक की फील कैसे होगा? अच्छा, रेंट का लीजर बनाएंगे तो क्या होगा बताइए, आप बताइए। वही पूछ रहे बाइक की फील होगा, हाँ एंट्री क्या होगा? डिग्री लगा डेबिट तो देंगे रेंट रेंट के क्रेडिट साइड में, रेंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाइक की फील, है ना? सर मैं वही ना पूछ रहे गलत बनाया ये है, गलत बनाया फंसेगा फंसेगा बच्चा। सर मैं देखा नहीं देखा इसका मतलब यही नहीं तो आपके वेल विषय में जो आपको बता दी, ये बात है ना। मैच कर गया, ऐसे कैसे मैच कर जाएगा? कर गया सर सर। इस बार तो मैच नहीं करना चाहिए, चूंकि कैसे नहीं आप देखेंगे तो ट्रायल बैलेंस में बहुत घटना घटा है। नहीं सर, ट्रायल बैलेंस जो नया बना है उसमें परचेज का बैलेंस जीरो हो गया है। हो गया कि नहीं? जैसे को सर टीपीएल रहा था उसका बैलेंस नहीं है सर सेल का बैलेंस जीरो हो गया है, रेंट का बैलेंस जीरो हो गया है, सैलरी का बैलेंस जीरो हो गया है, वेजेस का जीरो हो गया है, इंश्योरेंस का जीरो हो गया है, और डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड दोनों का जीरो हो गया। तब कैसे मैच कर जाए? टीपीएल का बैलेंस सर टीपीएल का बैलेंस, सर एक नया बैलेंस भी तो आया है। कौन सा? 22,500 हाँ इंग्लिश में वही हो गया। टीपीएल अकाउंट कितना आया, डेबिट या क्रेडिट? सर क्रेडिट आया कितना? 22,500। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 2,22,500 यस सर हमारा बन गया ट्रायल, यस हमारा ट्रायल बैलेंस बन गया। नहीं बन गया ना, यही किए ना। नया ट्रायल बैलेंस और पुराने ट्रायल बैलेंस में तो यही डिफरेंसेस रहा कि सर जो नया अपडेटेड ट्रायल बैलेंस बना है आफ्टर क्लोजिंग एंट्री, उसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपया होगा, कैश अकाउंट 50,000 रुपया होगा, परचेज नहीं होगा, सेल नहीं होगा, रेंट नहीं होगा, सैलरी नहीं होगा, वेजेज नहीं होगा, इंश्योरेंस नहीं होगा, फर्नीचर नहीं होगा, डिस्काउंट नहीं होगा, सीधा प्लांट एंड मशीनरी होगा 162,500 और उसके बाद टीपीएल होगा 22,500। होगा कि नहीं? बस बन गया ट्रायल बैलेंस। नहीं समझ में आया? यस सर अब जब ट्रायल बैलेंस आपका बन गया, बस 2 मिनट का और लेंगे टाइम। अब आपके ट्रायल बैलेंस में क्या, पहले इससे पहले टीपीएल का अकाउंट हम एक बार फिर बनाएंगे। आप बनाए हैं, हम भी बनाएंगे, जरा हमको सिर्फ आप नोट करवा दीजिएगा। टीपीएल अकाउंट, टीपीएल अकाउंट में क्या लिखे हैं आप? क्रेडिट साइड में क्रेडिट में बाय सेल्स 1,50,000 बाय सेल्स 1,50,000, बाय डिस्काउंट रिसीव 2,25,500 डिस्काउंट रिसिप्ट
2500 नहीं, डेबिट में टू परचेज 1 लाख 1 लाख, फिर रेंट कितना 10,000 टू 15,000 टू वेजेस 2,000 टू इंश्योरेंस कितना है 1,000, फिर टू डिस्काउंट अलाउड 2000 to balance CD 22,500 क्या होगा to balance CD 152 500 152,500 है ना। अब यहाँ पे क्या है आपको टू बैलेंस सीडी कितना 22,500 आ गया। जब आपको टीपीएल का बैलेंस 22,500 आया, क्या इससे पहले हम लोग 22,500 कभी कैलकुलेट किए थे? किए थे। कहाँ किए थे सर? यहाँ किए थे। सुन लीजिएगा जरा, देखिएगा अनुराग पहले, ये 22,500 रुपया क्या पहली बार कैलकुलेट हुआ है या इससे पहले भी कहीं कैलकुलेट हुआ था? हुआ था सर कहाँ पे? जब हम लोग अपना प्रॉफिट या लॉस मैथमेटिकली कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। अरे यार जब हम जान रहे हैं कि सिर्फ टीपीएल का ही बैलेंस आएगा तो डायरेक्ट टीपीएल निश्चित डायरेक्ट टीपीएल ही बनाएंगे ना आगे से, लेकिन ये तो पहला आपका था ना। अभी क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, सो दैट कि आपके माइंड में होता क्या है आपको बताते हैं। आपके माइंड में कहीं गलती से टीपीएल का फॉर्मेट ना छप जाए और आपको लगे नहीं ये तो फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट नहीं है। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट भी एक लेजर ही तो होता है कि नहीं? जैसे रेंट अकाउंट होता है, सैलरी अकाउंट होता है, उसी तरह से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस भी एक लेजर है, अकाउंट। हमने ये बात सिर्फ आपके माइंड में डालना चाहिए। जरा सुनिएगा, देखिएगा यहाँ पे ये 22,500 हमने पहले भी कैलकुलेट किया था और यही तो हमारा क्या था? प्रॉफिट था, ठीक ना। तो यहां पर भी जो हमने 22,500 कैलकुलेट किया, यहां पर भी जो हमने 22,500 कैलकुलेट किया, ये भी तो हमारा प्रॉफिट है कि नहीं? अगर आप गौर से देखेंगे तो ये साइड आपका कौन सा साइड है? इनकम का। चूंकि इसमें सेल आपने लिखा है, ये क्या है? आपका इनकम है। डिस्काउंट इसे आपने लिखा है, ये क्या आपका इनकम है। और ये साइड क्या एक्सपेंसेस का साइड नहीं है? कैसे? परचेज आपका एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, वेजेज एक्सपेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है। तो आपका इनकम का साइड एक तरफ, एक्सपेंस का साइड एक तरफ। इनकम अगर ज्यादा है, कितना है? 1,52,500 152,500, और एक्सपेंस कम है तो आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे टू बैलेंस सीडी ना लिख करके इसे हम एक नया नाम दे देते हैं, और नया नाम क्या देते हैं? इसे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। और अगर ऐसा सिचुएशन होता कि एक्सपेंस ज्यादा होता, इनकम कम होता, ऐसा भी तो हो सकता है ना। हमेशा प्रॉफिट ही होगा ऐसा तो नहीं है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? अगर इस साइड बैलेंस आता तो बाय नेट लॉस, ठीक है ना। ये आ जाता, समझ में आया? और इसलिए यही आपका क्या हो गया? टू नो परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट आपने बना करके कंप्लीट कर, एक पार्ट आपने बना, ठीक ना, बना लिया। अब क्या करेंगे सर? ये तो बन गया बहुत आसानी से। यहां पे तो आपने जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट लगा दिया, ठीक ना। अब परेशानी होगा, पोजीशन जो आप निकालना चाह रहे थे ना, वहां पे बैलेंस शीट बनाने में सर आपको परेशानी होगा। लगता है सारा ट्रिक जो है ना फाइनल अकाउंट का बैलेंस शीट में छिपा हुआ है। क्या ऐसा दिमाग में आपके आ रहा है क्वेश्चन? नहीं तो बोलता है कि बैलेंस शीट तो और भी आसान है, इसमें तो एंट्री भी लगाना पड़ा, लेजर ही बनाना पड़ा। बैलेंस शीट में तो सीधा क्या बोलेगा आपको मालूम है कि आप ट्रेडिंग जो आप नया जो ट्रायल बैलेंस बनाए हैं
उसमें से क्या कर दीजिए, कैपिटल आपका लायबिलिटी, जैसे बैलेंस शीट को आप ऐसे बनाइए, एक लायबिलिटी साइड हो जाएगा, एक एसेट साइड हो जाएगा। सारे लायबिलिटी को इधर लिख दीजिए, सारे एसेट्स को इधर लिख दीजिए, और फिर टोटल कीजिए, आपका मैच कर जाएगा दोनों। जरा करके देखिए तो मैच कर रहा है। जितने भी लायबिलिटी है उसको लायबिलिटी साइड में लिखिए, लिखिए तो पर ये चीज ट्रिपल में भी तो हो सकता था, सारे एक्सपेंस को इधर लिख दो, सारे इधर लिख दो। नहीं, वही तो बोले, इधर उधर नहीं करना है। Sorry, this is not fair. इसके साथ लाइन काफी हुआ है। सिर्फ ये तो आई है। ठीक है, अब 11:07 हो गए हैं। मेरा भी थोड़ा अभी ये है बतलाए हैं ऑडिट का। तो आपका नेक्स्ट क्लास हम भी आपको 1-2 होमवर्क भिजवा देंगे इसी से रिलेटेड, फाइनल अकाउंट बनाने से रिलेटेड। हाँ नेट प्रॉफिट का बिल्कुल, क्रेडिट बैलेंस है ना, लायबिलिटी साइड चला जाएगा। इनफैक्ट वो कैपिटल में ऐड हो जाता है, ठीक ना। कैपिटल में ऐड क्यों होगा वो भी बाद में बताएंगे। तो अभी आप कैपिटल में ऐड कर दीजिएगा, या अगर आप लायबिलिटी में लिखना चाह रहे हैं तो लायबिलिटी में लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आपका मैच किया? मैच कर जाएगा। अब कहना यह है कि आज के क्लास को यहीं पे रोक देते हैं। नेक्स्ट क्लास आपका होगा कि नहीं ये डिपेंड करता है हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी पे। नहीं, अगर डेट एक्सटेंड कर जाता है तो आपका निश्चित तौर पे क्लास होगा, और अगर डेट एक्सटेंड नहीं करता है, ठीक ना, तो फिर आपका अगला क्लास अकाउंट का नहीं हो पाएगा, बाकी सब्जेक्ट का हो। ठीक है, सो दैट कि अभी प्रेशर थोड़ा अधिक है। इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। देखते हैं।